हमारे कल्पना बेन कैसा करते थे वैसा। वो तो अच्छा था कि मैं वहां मौजूद था, उसका नसीब अच्छा था, प्रभु कृपा में थे, और मैं था तो जो नेसेसरी था वो तो हमने करा लिया, उसको पता भी नहीं है, उसको आज तक बोला भी नहीं है। तो जब कृपा होती है ना, उसके सामने झूंझो मत, अपना दिमाग मत वापरो। एंड ट्रेन योर सेल्फ फॉर ऑल दिस टफ periods. Any period can come for anybody at any time. कंटाला, भगवान बोलते मेरे मार्ग में भी चलने वाले साधक कभी कभी कंटाल जाते हैं, क्या है वो का वही बोलते हैं। हमारे परम सुख में भी ऐसा है, गुरुजी ने જ કે છે, હવે બધું અમે સાંભળી લીધું, એનું બહુ આવડી ગયું અમને। એને જેને આવડી ગયું છે ને એને જ આ પ્રોબ્લેમ છે, પછી આવે હવે શું કરું, આ તકલીફ આવીને આમ આવ્યું ને તેમ આવ્યું। અરે ભાઈ, તમને બધા સોલ્યુશન આપી દીધા છે ને, વર્ષોથી સાંભળો છો, ભગવાન તમને આમ સામે દેખાય છે ને મળો છો ને હેન્ડશેક છે, એટલે એની વેલ્યુ, હા, વેલ્યુ નથી। પ્રભુ મળે છે સિમંદર સ્વામી તમને આમ સામ સામે હજરા હજુર, तो उसकी वैल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं भैया, समय बड़ा बलवान है, अभी नहीं तो कहीं सही। कर्म सत्ता है भाई, अभी शांत बैठी है क्योंकि तेरा भाग्य का कुंडल चमक रहा है, वो कब लुढ़क जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान ये दूसरे अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा उत्तराध्ययन के अंदर मुझे ये लगता है कि भगवान ये पहले अध्ययन में बड़ी गाली दे दी कि भाई कुत्री ना ने सुअर, अभी इसमें बोलते हैं अब तैयार हो जा। मैंने इसलिए आपको गाली दी है कि आपको प्रोवोक करने के लिए, आपको झंझनाट करने के लिए, आपको हिलाने के लिए। ये क्योंकि इस काल में, इस युग में ये ही तत्व बचा सकता है आपको, गुरु तत्व, बाकी कोई नहीं। और उससे उलझना मत। भाव तो गया, मैंने रिजल्ट भी बता दिया है, निगोद, टाक टाक टाक, 3 स्टेप निगोद, आउट, ओवर, अनंत काल पड़े रहो। आगे बताते हैं, अरति परिस के बाद भगवान यहां बताते हैं अपने साधुओं को कि आप अगर पुरुष हो तो स्त्री का संग मत करो, स्त्री है तो पुरुष का संग मत करो, संगी मत करो, ऐसा बोला है यहां पर। कुछ हद से मैं इसे आई डोंट एग्री विद दिस, बट इन सम रिस्पेक्ट इट हैज वैलिडिटी रिगार्डिंग केस टू केस बेसिस। मोक्ष मार्ग में चले हो तो विचलित होने की संभावना है। गृहस्थी में हो तब तक ठीक है, लेकिन एक बार टोटल सरेंडर हो गए, टोटल आत्मसमर्पण उस मार्ग में,
ये बड़ा अड़ंगा है। आगे बताते हैं, एव मादाय मेहावी पंक भूया इत्थवो न ताहिम विणिहणिज्जा चरेज्ज तगवेशये। एक एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे गामे वाणा रे वावी निगमे वा राय हाणइये। साधु को विहार करना पड़ता है, वो कहीं भी रुक नहीं सकता है एक ठिकाने पे। उसका कारण क्या है? भगवान ने ये व्यवस्था दी है कि जो साधना मार्ग में है उसको कहीं भी एक जगह पे 2-3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं है, विहार करते रहना है और साधना चलते रहे। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि वहाँ जहाँ भी अगर आप रुकते हो कहीं भी, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, महीने में सबके साथ अटैचमेंट खड़ा हो जाता है। अरे हम विहार की क्या बात करें, हम ट्रेन में भी ऐसा हो जाता है। ट्रेन में एक दिन सफर करते हैं, आंसुड़ा टपके जाने के विदाई करता है, दीकरी नहीं विदाई लेता है। हाँ, જોયા જ ઘણા લોકોને। हाँ, 24 કલાક એવી મોજ ગેલ કરતા હોય ને જેવું ઉતરવાનું આવે ને આમ ઉદાસ થઈ જાય। तो हमारे जैसे इमोशनल फूल्स को अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। जिसकी जितनी फितरत, किसको 10 मिनट में होता है, किसको 10 घंटे में होता है, किसको 10 हफ्ते में होता है, किसको 10 महीने में होता है, किसको 10 साल में होता है। सबकी अपनी अपनी फितरत। लेकिन भगवान कहते हैं बस चलते रहो, मेरे मार्ग में हो, चलते रहो, वो आपके लिए हिफाजत है। जो रास्ते में आता है आपकी साधना का प्रसाद देते रहो, लोगों को ज्ञान देते रहो, अपना अनुभव समझाते रहो और चलते रहो। निषधा परिशः, निषधा यानी कि यहां बता रहे हैं कि उस जमाने में उपाश्रय वगैरह नहीं था। ये उपाश्रय सिस्टम 500 साल से है हमारे साधुओं के लिए। वो कहीं स्मशान में, कहीं जंगल में, कहीं गार्डन में, कहीं तबेले में, कोई अच्छे लोग होते तो अपने घर में जगह देते थे, एक कमरा दे देते थे। कोई गाय भैंस के तबेले में, कोई खेतर में, ऐसा जगह देते थे। वहाँ अपना ये जो भगवान के ज़माने में जो साधु हुआ करते थे वो दिगंबर थे। बस वहाँ खड़े खड़े अपना ध्यान करे और दिन में एक बार वो निकले और कुछ मिल गया तो ग्रहण करे। वो भी उस, आपको पता है दिगंबर साधु कैसे ग्रहण करते हैं? वो ऐसे करके, वो उंगली से ऐसे ऐसे ऐसे, पानी भी इसमें लेते हैं। वो भी खड़े खड़े, एक आसन में खड़े खड़े, जो भी मिल गया उसे लेना है। ये हाथ को कमंडल बनाकर उसके अंदर जो भी आहार मिला वो लिया। अच्छा, उसमें भी नहीं, एक ही टाइम तो बराबर है, उसमें भी उनका वो रहता है, क्या बोलते हैं, अभिग्रह। वो ऐसे ऐसे अभिग्रह ले कि भाई इसमें ऐसा हो, वो हो, ऐसे व्यक्ति हमको वो राय वो करे, ये करे तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा।
ऐसे ऐसे अभिग्रह हो। अगर वो नहीं मिला तो गया, वो दिन गया। वो 1 घंटे विचरण करते हैं और उस विचरण के अंदर वो 1 घंटे में वो अभिग्रह नहीं पूर्ण हुआ तो आहार त्याग। अभी दूसरे दिन 24 आवर्स। आज के हमारे श्वेतंबर साधु तो क्या है, हमारे जैसे सवार बपोर सांझ, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ। इट्स बेसिकली इट्स लाइक दिस। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भगवान ने ये बताया है कि जो हम मुंह से फूड लेते हैं ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। Just because of our ignorance, we have to depend on this food. Our body is designed for vegetation. हमारी जो बॉडी डिजाइन है वो फल फूल के लिए है, वनस्पति फल और फूल, बस दैट इज इनफ, गुड इनफ फॉर योर सर्वाइवल, एंड एवरीथिंग इज देयर। और हमारी भारतीय परंपरा में जो भी हम मसाले डालते हैं, दैट इज नथिंग बट मेडिसिन। जस्ट बिकॉज ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, दैट्स व्हाई ऑल these complications have come in. And we are just, as on date, we are just aping Western world who does not know any damn thing. They don't use any a single spice. आप उसका वेस्टर्न का कॉन्टिनेंटल फूड खाइए, कोई एक तिनका भर भी मसाला नहीं होता है उसका। और हमारे कई बेवकूफ लोग वो खाकर बोलते हैं यस आई एम मॉड कॉन्टिनेंटल, आज मैंने कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट किया, कॉन्टिनेंटल फूड खाया। हाँ वो तो है भाई, वो उसका गर्व है भाई, डबल पैसे का भी गर्व है। आई पेड सो मच मैन एंड हैड अ कॉन्टिनेंटल। We don't know for what we are doing what. तो यहां सैया परिसर बोले तो सोने की जगह। अभी उनका तो कोई घर है ही नहीं, न उपाश्रय था उस जमाने में, न मंदिर थे, न उपाश्रय, न देरासर, कुछ नहीं था। उस जमाने की बात है, भगवान महावीर के जमाने में न उपाश्रय, न देरासर, न मंदिर, न कुछ, सब कुछ राम भरोसे। तो कभी कभी ऐसा होता था, आप घूमे हो रात को कभी, रात को कभी घूमे हो अनजान जगह में? मैं घूमा हूं। एक नवी जगह में જઈએ, સાંજના 6 વાગે પહોંચવાનું है, ટ્રેન લેટ પડે, રાતના 11 વાગે પહોંચો, બહાર નીકળીને જો તો બધું બંધ। હવે શું કરવું? તો ઘણીવાર એમ મન થઈ જાય અહીંયા ફૂટપાથ ઉપર હોઈ જઈએ હવે સવાર સુધી। ऐसे दिन मैंने निकाले, एसटी स्टैंड पे सोया हूं मैं। वो 3 बजे पहुंचे, कौन सी होटल में लेगा 3 बजे? और लेगा तो भी क्या फायदा है, उसके बजाय वहीं सो जाओ। अभी एयरपोर्ट का स्टाइल निकला है तो एयरपोर्ट में सो जाते हैं, अलाउड है। सैया परिसर, બેઠા બેઠા ઘોડાની જેમ સુવો। ઘોડો તો ઊભો ઊભો સુવે, આપણે બેઠા બેઠા સુવાનું। यस, ये पण अच्छा एयरपोर्ट पे सोना है। कई बार ऐसा होता है कि अभी गर्मी की सीजन है, स्वेटर कौन लेके जाएगा, साल कौन लेके जाएगा? कोई नहीं। अभी एयरपोर्ट पे सोना पड़े, कुछ है ही नहीं। और वो एयरपोर्ट का टेम्परेचर, बाप रे, रात को कोई होता नहीं है तो टेम्परेचर जाता है वो यही 10 डिग्री 12-15 डिग्री आ जाता है, ठिठुरना पड़ता है। ये सैया परिसह। अभी आजकल फ्लाइट है 1 स्टॉप,
जाते फ्लाइट में, लेकिन वो 1 स्टॉप है, तो ऐसी जगह रुकना पड़ता है 4, 5, 6 घंटा। वो सस्ते के चक्कर में रास्ते पे आ जाते हैं। सैया परिसह। तो दिस इज व्हाट हैपन्स। इसके लिए तैयार हो जाना। तो जब भी यात्रा करो ना, तो ये सारे परिचय जो ખાવાનું મળવાનું નથી, પાણી મળવાનું નથી, આ બધું ભગવાન એટલે કહે છે કે આ બધું તૈયારી રાખજો। હા, કપડા ફાટી જાય, એવું એ બને। ફાટેલા કપડાએ પણ ઘણીવાર હવે એક જોડી લઈને નીકળ્યા હોય ઇમરજન્સીમાં, બરાબર, અને ન કરે નારાયણ ને એવું કંઈ घटना થાય, એમાં कपड़ू फाटी जाए, कपड़ा फट जाए, तो फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे? खुद को गाली दोगे क्या? ये सब होगा। और ये मनुष्य जीवन है, इसमें ये सब हल्का है, हल्का वाला है। ये 22 परिचय बहुत हल्का है। भगवान बोल रहे हैं अभी तू तिर्यंच में जा, तिर्यंच में जा, जाने की जरूरत नहीं, तेरे सामने ही है कुत्ते, बिल्ली, ये वो पशु पक्षी। જોવા જવું જ ને ટાઈગરને, ટાઈગર રિઝર્વ ફોરેસ્ટ અહીંયા જ છે, આપણે એન્ટ્રી મારી હરિદ્વારની એન્ટ્રીમાં જ છે, જશું ને ટાઈગર જોવા। વત્સલને આવતો ભાવ ટાઈગરમાં જવું લાગે છે, ટાઈગરનું જોવા। सोने का प्रॉब्लम। हाँ, अभी हमारे यहाँ भी सैया परिसर है ना, वो थर्ड पर्सन या 5th पर्सन को सैया परिसर। अमने तो आटली जग्या जोईए, अमारे रूम में जग्या नथी, एटलो ज बेड छे। ये चीज कोई प्लान नहीं थे, हमको भी नहीं पता था। ये तो यहाँ आने पर पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग रास्ते में था तभी वो व्हाट्सएप भेजा कि इतना ही रूम है, ऐसा ही है, वैसा ही है। हमको तो लगा सब एक इधर इसी एक में आ जाएंगे। तो देखो समय कभी क्या होता है, कैसा होता है, और फिर एक दूसरे को हे आपड़ा वाड़ा ने लई लो, एडजस्ट करो आपड़ा वाड़ा, तमारा माटे जग्या नथी, अमारा वाड़ा माटे छे। सैया परिसह, इसमें अपना दिमाग का संतुलन खोना नहीं है, वो असंतुलन ही सबसे बड़ा नुकसान करेगा। भगवान का कहना ये है, वो जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम के सामने आप जो लड़ रहे हो ना भय से, वो बड़ा प्रॉब्लम है। आज कोरोना प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना तो खत्म हो गया, उसका रोल जो था वो उसने निभा लिया WHO ने। आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय, जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय। जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय, जोगी थईने